फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है डिलीट कैटेगरी एपीआई। मैं हूं संजय। तो पिछले दो वीडियोस में जो हमने एपीआईज क्रिएट किए हैं अभी तक वो थी हमारी क्रिएट कैटेगरी एपीआई, साथ ही साथ लिस्ट कैटेगरी एपीआई। अब हम इस वीडियो में एक और एपीआई क्रिएट करने वाले हैं जिसके हेल्प से हम अपने कैटेगरीज को डिलीट कर पाएंगे। हर बार की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं जाने वाला हूं अपने ऐप फोल्डर के अंदर कंट्रोलर्स, और ये रही हमारी एपीआई कंट्रोलर क्लास। इस क्लास में सक्सेसफुल तरीके से हमने दो मेथड्स के ऊपर काम कर लिया है, कॉल्ड क्रिएट कैटेगरी एंड लिस्ट कैटेगरी। इस वीडियो में जो हम काम करने वाले हैं वो ये डिलीट कैटेगरी मेथड। काम करने के पहले मैं डिस्कस कर लूँ कि डिलीट कैटेगरी एपीआई कॉल मीन्स जो हमारा एपीआई यूआरएल होगा हम उसे हिट करने वाले हैं यूजिंग डिलीट रिक्वेस्ट टाइप, और उस एपीआई यूआरएल में हम पास करेंगे कैटेगरी आईडी। अगर मैं जाऊँ टेबल में, ये दो रोज अवेलेबल हैं फिलहाल के लिए हमारे पास, कॉल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बुक्स। अब हम अपने मेथड के ऊपर काम करेंगे। मैं जाऊंगा डिलीट कैटेगरी मेथड के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि टेबल के साथ कोई भी ऑपरेशंस अगर हमें परफॉर्म करना हो कैटेगरीज टेबल के साथ, तो हम क्रिएट करने वाले हैं एक ऑब्जेक्ट ऑफ कैटेगरी मॉडल। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं कॉल्ड कैटेगरी ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कैटेगरी मॉडल। सबसे पहले हम अपने कैटेगरीज को फाइंड करेंगे, अगर वो टेबल में एग्जिस्ट होता है देन हम उसे डिलीट करेंगे। यहाँ पर मैं कहूँगा कैटेगरी डेटा इक्वल्स टू कैटेगरी ऑब्जेक्ट, और हम यूज़ करने वाले हैं फाइंड मेथड। तो जैसा कि हम इसके हिंट सेक्शन में देख सकते हैं, इस फाइंड मेथड को यूज़ करने के लिए हमें जो पास करना है इस मेथड के अंदर वो आईडी वैल्यू, और वो वैल्यू जो हम पास करेंगे वो मैच होगा हमारे प्राइमरी की कॉलम के साथ। तो जैसा कि जो हम एपीआई यूआरएल में पास करने वाले हैं कैटेगरी आईडी, और वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा, और वो हम कंपेयर करने वाले हैं अपने आईडी कॉलम के साथ जो कि प्राइमरी की कॉलम है हमारे कैटेगरीज टेबल का। अदरवाइज आपके केस में अगर आप किसी और कॉलम के साथ मैच कर रहे हो तो आपको यूज़ करना होगा वेयर मैथड, बट हम यहाँ पर कैटेगरी आईडी को मैच करेंगे अपने प्राइमरी की कॉलम के साथ, तो मैं यूज़ करने वाला हूँ फाइंड मेथड, और इस मेथड के अंदर हम पास करने वाले हैं कैटेगरी आईडी वैल्यू। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ इफ एल्स ब्लॉक। इफ नॉट एम्प्टी कैटेगरी डेटा, इसका मतलब हमारे इस वेरिएबल में कैटेगरी के इंफॉर्मेशंस अवेलेबल है, वो कैटेगरी एग्जिस्ट करती है हमारी कैटेगरीज टेबल में। मैं जाऊंगा उस केस में अपने इफ ब्लॉक के अंदर, और इसका मतलब कैटेगरी फाउंड। अदरवाइज हम जाएंगे अपने इस एल्स ब्लॉक में, इट मीन्स हमारे पास वो कैटेगरी अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो होगा स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स, message category not found, and finally data equals to empty array। अगर हमारे पास वो कैटेगरी एग्जिस्ट करता है हमारे उस टेबल में, अब हम उसे डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए मैं इसी ऑब्जेक्ट को यूज करने वाला हूँ, बट यहाँ पर जो हम मेथड यूज करने वाले अपने डिलीट केस के लिए वो होगी डिलीट मेथड। तो मैं जाऊँगा अपने इफ ब्लॉक के अंदर, कैटेगरी ऑब्जेक्ट, और हम कॉल करने वाले हैं डिलीट मेथड। अगर मैं देखूं इसके हिंट सेक्शन को, इस मेथड के अंदर जो हमें पास करना है वो आईडी वैल्यू जो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा, और वो ऑटोमेटिक तरीके से हमारे टेबल के प्राइमरी की कॉलम के साथ मैच होगी। यहाँ पर मैं पास करने वाला हूँ कैटेगरी आईडी जो हमने एक्सेस किया हुआ है अपने एपीआई यूआरएल के थ्रू। अगर सक्सेसफुल तरीके से अगर वो उसे डिलीट कर देती है तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स मीन्स रिटर्न होगा इस लाइन ऑफ कोड का वो होगा ट्रू वैल्यू। अगर किसी वजह से कोई एरर आती है तो उस केस में ये रिटर्न करेगा फॉल्स वैल्यू। हम क्या करने वाले हैं, हम इसे रैप करेंगे अपने इफ एल्स ब्लॉक में। इसका मतलब कैटेगरी डिलीट हो चुकी है, ये इफ ब्लॉक है हमारा सक्सेस ब्लॉक, अदरवाइज ये जो एल्स ब्लॉक है वह है एरर ब्लॉक। यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स को रिटर्न करने वाला हूँ। रिस्पॉन्स status equals to true, message
category deleted successfully और यहाँ पर होगा हमारा data equals to empty array। अदरवाइज अगर हमारे पास कोई एरर है, मैं इस रिस्पॉन्स वेरिएबल को कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, status equals to false और हम लिखने वाले हैं failed to delete category and data will be an empty array। सो सारे केसेस के अकॉर्डिंग हमारा रिस्पॉन्स मीन्स प्रिपेयर हो चुका है। अब हम इसे रिटर्न करने वाले हैं। सो मैं इसे कोलैप्स करूंगा इफ ब्लॉक, एल्स ब्लॉक और इस मेथड के बॉटम पे रिटर्न दिस रिस्पॉन्ड क्रिएटेड और हम इसके अंदर पास करने वाले अपने रिस्पॉन्स वेरिएबल को। अगर मैं सेव कर दूं, पोस्टमैन में जाऊं, उससे पहले हम अपने डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करेंगे। सो PHP स्पार्क सर्व प्रोजेक्ट URL को मैं कॉपी करूंगा, कॉपी लिंक, मैं इसे यहाँ पेस्ट करूंगा। सो यहाँ से हम सेलेक्ट करने वाले हैं डिलीट रिक्वेस्ट टाइप। उसके बाद हम पास करेंगे /API/ और मैं ओपन करने वाला हूँ routes.php। तो हम जाएंगे इस कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर और ओपन करने वाला हूँ routes.php। सो ये जो मेथड है हमारा डिलीट कैटेगरी, इसे हिट करने के लिए जो राउट हम ओपन करने वाले हैं वह है डिलीट -कैटेगरी। मैं इसे कॉपी करूँगा, पोस्टमैन में जाऊँगा, पुट करूँगा और इसी URL में हमें जो पास करना है वो है कैटेगरी ID। सो / मैं पास करूँगा 200 और हम जानते हैं ये आईडी हमारे टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे टेबल में जो आईडीज अवेलेबल हैं वो ID = 1 and 3। सो अगर मैं इसे हिट करूं, हमारे पास फर्स्ट एक एक्सेप्शन जनरेट होगी, जिस एक्सेप्शन का मतलब है कि हमें इस API को कॉल करने के पहले हमें बेसिक ऑथेंटिकेशन सेट करना होगा। तो सबसे पहले हम सेट करने वाले हैं अपने ऑथराइजेशन हेडर। मैं जाऊंगा ऑथ टैब में, आपके केस में ऑथराइजेशन हो सकता है। टाइप मैं यहाँ से सेलेक्ट करने वाला हूँ बेसिक ऑथ और हम पास करेंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये वही यूजर नेम एंड पासवर्ड है जो हमने सेट किया है अपने बेसिक ऑथ फिल्टर के केस में। अगर मैं जाऊँगा एडिटर, उस फिल्टर को ओपन करने के लिए मैं जाऊँगा ऐप, फिल्टर्स और ये रही हमारी वो बेसिक ऑथ फिल्टर जिसके अंदर हमने जो सेट किया है यूजर नेम = admin एंड पासवर्ड admin है @123। सो इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हम पास करने वाले हैं अपने इस बेसिक ऑथ के अंदर। और जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास कोई हेडर्स की अवेलेबल नहीं है, बट एक बार अगर हमने सेंड बटन पे क्लिक किया ऑटोमेटिकली ये एक ऑथराइजेशन हेडर यहाँ ऐड कर देगी। सो हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पहले मैं आपको बता दूं ये 200 आईडी एग्जिस्ट नहीं करती हमारे उस डेटाबेस के कैटेगरीज टेबल में। क्लिक ऑन सेंड बटन, हमारे पास ऑथराइजेशन हेडर अवेलेबल है, साथ ही साथ जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया कैटेगरी नॉट फाउंड। तो यहाँ पर अगर मैं कैटेगरी आईडी को चेंज कर दूं फ्रॉम 200 टू लेट्स से हम 1 को डिलीट करना चाहते हैं, मैं इसे अगर 1 कर दूं, क्लिक ऑन सेंड बटन, हम देख सकते हैं कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर मैं इसे रिलोड करूं सो हमारी वो कैटेगरी डिलीट हो चुकी है। सो ये थी गाइस हमारे डिलीट कैटेगरी API। साथ ही साथ मैं इसी वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज़ मेथड स्पूफिंग। मेथड स्पूफिंग हमारे CodeIgniter 4 के एप्लीकेशन का वो कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप डायनामिक तरीके से एट रन टाइम आप रिक्वेस्ट टाइप को चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप और अगर मैं इस URL को हिट करूँगा तो हमारे पास मीन्स एरर आई 404 नॉट फाउंड। अगर इस एरर को भी देखना हो मैं जाऊँगा .env फाइल में और हम इसे चेंज करेंगे फ्रॉम प्रोडक्शन टू डेवलपमेंट ताकि हम एरर मैसेज को देख पाएँ। क्लिक ऑन सेंड बटन, तो हम देख सकते हैं हमारे पास जो एक्सेप्शन है दैट इज़ पेज नॉट फाउंड, और वो इसलिए क्योंकि इस URL को हिट करने के लिए जो रिक्वेस्ट टाइप चाहिए वो डिलीट रिक्वेस्ट का होना चाहिए। हमने यहाँ पोस्ट सेलेक्ट किया सो दैट्स वाई हमारे पास 404 एक्सेप्शन है। सो अगर मैं रन टाइम अगर इस रिक्वेस्ट को चेंज करके अगर डिलीट रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर दूं तो ये URL वर्क करेगी। सो कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पास करने वाला हूँ 100 नंबर ID जो एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं क्लिक करूँगा सेंड बटन, 404 एक्सेप्शन। बट यहाँ पर अगर मैं जाऊँ बॉडी के अंदर फॉर्म डेटा के अंदर और मैं यहाँ एक वेरिएबल ऐड करूँ
अंडरस्कोर मेथड जो कि एक कीवर्ड है अंडरस्कोर मेथड और इसके अंदर वैल्यू पास करने वाले हैं कॉल्ड डिलीट। ये आप लोअर केस में या अपर केस में पास कर सकते हो। एक बार अगर हमने इस बॉडी के अंदर फॉर्म डेटा के अंदर वैल्यू को पास किया अंडरस्कोर मेथड इक्वल्स टू डिलीट, इसका मतलब हम एप्लीकेशन को ये बता रहे हैं कि आपको रन टाइम या डायनामिक तरीके से रिक्वेस्ट टाइप को चेंज करना है फ्रॉम पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप टू डिलीट रिक्वेस्ट टाइप। अगर मैं क्लिक करूँ सेंड बटन तो हम देख सकते हैं सक्सेसफुल तरीके से हमने मेथड को कॉल कर लिया है, क्योंकि जो रिस्पॉन्स है हमारा वो है कैटेगरी नॉट फाउंड। सो इसी तरीके से अगर मैं इस कैटेगरी को डिलीट करना चाहूँ, कैटेगरी ID 3, मैं पास करूंगा 3। कीप इन माइंड यहाँ पर जो सेलेक्ट किया है वो है पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, बट अगर मैं इसे रिमूव कर दूं सेंड बटन 404 एक्सेप्शन, बट अगर मैं इसे पास करूं तो डायनामिक तरीके से हम रिक्वेस्ट टाइप को चेंज करें फ्रॉम पोस्ट टू डिलीट। सो इस बार हम इस कैटेगरी को डिलीट कर सकते हैं। सो ये थी गाइस एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ CodeIgniter 4 दैट इज मेथड स्पूफिंग। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।